ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन सुनी जाने वाली माँ धूमावती की कथा। माँ धूमावती सदैव अपने भक्तों के उद्धार के लिए बनी हुई है। माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित कई प्रकार की अनूठी कहानियां हैं। माँ धूमावती का रूप अत्यंत ही दरिद्र, शुष्क, दया योग्य करने वाला है। धूमावती देवी को एक बूढ़ी स्त्री और विधवा स्त्री के रूप में देखा गया है, जिसमें उनके शरीर पर, उनके अंगों पर जगह जगह झुर्रियां पड़ी हुई हैं तथा वह कांप भी रही हैं। धूमावती देवी का शरीर एकदम से शुष्क और सफेद रंग का है तथा उन्होंने विधवा के समान ही श्वेत वस्त्र भी धारण किए हुए हैं। माँ धूमावती ने जो वस्त्र धारण किए हैं वे भी कई जगहों से कटे फटे और घिसे पिटे हुए हैं। उनके केस रूखे और बिखरे हुए हैं, मानो ऐसा जान पड़ता है कि माँ कई दिनों से स्नान ना किए हुए हों। इस कारण उनके केस और शरीर वस्त्रों पर बहुत सारी गंदगी भी जमा हो गई है। माँ का रूप भूख से व्याकुल और दरिद्र के रूप में दिखलाया गया है। शरीर बिल्कुल ही पतला और अस्वस्थ सा प्रतीत होता है। वह एक बिना घोड़े के रथ पर बैठी दिखाई देती हैं, जिसके शीर्ष पर एक कौवा बैठा है। माँ के एक हाथ में टोकरी है तो दूसरा हाथ अभय मुद्रा में, यानी कि ज्ञान देने की मुद्रा में है। धूमावती अर्थात जिसका जन्म धुएं से हुआ हो। माता रानी का यह रूप धुएं के समान होता है, इसलिए उन्हें भगवान शिव के द्वारा धूमावती नाम भी दिया गया है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ धूमावती की कथा हर मनुष्य को श्रवण करनी चाहिए। इसके पीछे एक बहुत ही पौराणिक कथा है। आज हम उसी कथा को श्रवण करेंगे। आइए, देवी धूमावती के इस निंदनीय रूप के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। कहते हैं, एक बार जब माता पार्वती को बहुत तेज भूख लगाई तो उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा। उस समय वहाँ भोजन उपलब्ध नहीं था। तब भगवान शिव ने उन्हें कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करने को कहा। माता पार्वती ने कुछ समय तक तो प्रतीक्षा की, लेकिन कुछ देर के पश्चात उनकी भूख और भी ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण वे अत्यधिक व्याकुल हो गई। इस व्याकुलता में देवी पार्वती भगवान शिव को ही निगल गई। भगवान शिव को जैसे ही माँ पार्वती ने निगला, शिव के शरीर में स्थित समुद्र मंथन का विष माता पार्वती को जलाने लगा। इस कारण उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। माता रानी का शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता गया और शरीर में जगह जगह झुर्रियां पड़ती गई। इससे बेचैन हो गई माँ पार्वती ने शिव को अपने मुख से बाहर की ओर उगल दिया। बाहर आकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, चूँकि तुम भूख से व्याकुल होकर के अपने पति को निकल गई थी, इसलिए तुम्हारे इस रूप को विधवा होने का श्राप देता हूँ। बस इसी के बाद माता पार्वती के इस रूप को बूढ़ी विधवा के रूप में देखा जाता है। माना जाता है जिसे एक दरिद्र, भूख से व्याकुल और बेचैन स्त्री के रूप में दिखाया गया है। इस रूप में माता रानी के मुख पर बेचैनी दिखाई देती है। दरिद्रता, तरप, संचय और थकान इत्यादि एक साथ दिखाई देते हैं। जो भी भक्त माँ धूमावती की साधना करते हैं, उनकी हर प्रकार की कमी दूर होती है और भूख से भी उन्हें तृप्ति प्रदान होती है। माँ धूमावती माता अपने भक्तों को अभय होने का वरदान देती हैं। कहते हैं, माँ धूमावती की पूजा किसी भी सुहागन स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। माँ धूमावती को किसी भी प्रकार की रंगीन यानी कि कलरफुल चीज़ें भी नहीं चढ़ाई जाती हैं। धूमावती की कथा के अनुसार धूमावती का यह रूप राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माँ सती ने जब आत्मदाह करने के पश्चात उसके शरीर से जो धुआं प्रकट हुआ था, उससे भी माना जाता है। इस प्रकार से माँ धूमावती की अद्भुत कथा है, अद्भुत रहस्य है। बोलो धूमावती माता की जय। हे माता रानी, आप तो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली हैं।
तथा सृष्टि का विनाश ऐसी जगहों पर आप उत्पन्न होती हैं जब जब किसी भी प्रकार का प्रलय आता है तब आप उन चीज़ों का विनाश भी करती हैं। जगत के कल्याण हेतु, भक्तों के कल्याण हेतु आप अलग अलग रूपों में अवतरित होती हैं और अपने भक्तों को सभी प्रकार का सुख प्रदान करती हैं। आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। दोस्तों, अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।